सीता का पति, वो कह रहा है सीता का पति। लॉजिक का ऐसा कत्ल, सरेआम कत्ल। राम भगवान जी का आपको अपमान करने की क्या जरूरत थी? जय सिया राम दोस्त, तालियां बजाइए आज, खूब तालियां बजाइए, क्योंकि इस देश में सोशल मीडिया के इंटरनेट रक्षकों को इस हफ्ते बिना किसी सर पैर जबरदस्ती ऑफेंड होने का गोल्ड मेडल मिल रहा है। मतलब लॉजिक का ऐसा सरेआम कत्ल मैंने आज तक नहीं देखा। हुआ क्या, कॉमेडियन कुणाल कामरा कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में पहुंचे। वहां उन्होंने बकायदा माइक पकड़ा और जनता के सामने एक सीधी सी बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर है। ये जो कर रही है ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। क्या जरूरत थी? और अब हम इस टाइम पे आए हुए, अब किसी की माँ के दूध में पिलाया है ना, तो भाई इधर आओ, हमारे सामने करो, हैंड टू हैंड रिजल्ट देंगे उसको। अब एक आम इंसान जिसने बचपन में थोड़ी बहुत भी रामायण सुनी या पढ़ी होगी या रामचरितमानस थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वो क्या समझेगा कि सीता का पति यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और नीता का पति यानी कि मुकेश अंबानी जी। बात बिल्कुल साफ और सीधी थी कि राजनीति राम के नाम पर हो रही है और नीतियां कॉर्पोरेट के फायदे के लिए बन। लेकिन हमारे सोशल मीडिया के 24 घंटे एक्टिव धर्म रक्षकों के दिमाग की बत्ती एकदम उल्टी जली। उन्होंने इस पूरी बात में ढूंढ निकाला भयंकर हिंदू विरोध। कुणाल कामरा नाम का एक कॉमेडियन जा रहा है और कह रहा है, और उसकी इतनी हिम्मत, वो सीता का पति, वो कह रहा है सीता का पति, श्री राम को कह रहा है सीता का पति। वो कह रहे हैं कि कामरा ने सीता के पति क्यों बोल दिया। भाई, मुझे इन बुद्धिजीवियों से एक बुनियादी सवाल पूछना कि जब तुम्हारे घरों में शादी का कार्ड छपता है तो उस पर जय सिया राम लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? जब हम पूरे भक्तिभाव से नारा लगाते हैं तो सियावर रामचंद्र की जय बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब इन ट्रोलर्स के अनोखे लॉजिक के मुताबिक तो खुद गोस्वामी तुलसीदास जी भी संकट में आ सकते हैं इस देश में, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस में प्रभु श्री राम को न जाने कितनी जगह जानकीनाथ, सीतापति और वैदेही रमन जैसे शब्दों से पुकारा। कल को ये लोग तुलसीदास जी के खिलाफ भी वीडियो बनाकर गालियां न देने लगे कि भाई आपने मर्यादा पुरुषोत्तम का इंट्रोडक्शन उनके ससुराल के नाम पर क्यों करवा दिया, आप तो सीधे नाम ले सकते थे। और इस लॉजिक के हिसाब से ये रामचरितमानस को ही कोई इंटरनेशनल टूल किट न बता दे, व्यूज कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते। भाई, हमारे देश की संस्कृति में तो भगवान राम की पहचान ही माता सीता से। हम सिया राम बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, पहले माता सीता का नाम लेते हैं, माता का सम्मान से नाम लेते हैं। अगर किसी ने सीता का पति कह दिया तो इसमें भगवान श्री राम का अपमान कैसे होगा? क्या भगवान को किस नाम से पुकारना है इसका लाइसेंस भी तुम ही दोगे? दरअसल असल बात यह है कि इन लोगों को सीता के पति शब्द से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात से है कि कामरा का तीर सीधे निशाने पर जाकर कैसे लगे। जब इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि नीता के पति वाला पार्ट कितना सच है, तो इन्होंने क्या किया? पहले लॉजिक को डस्टबिन में फेंका, कुणाल कामरा के वाक्य का पहला आधा हिस्सा उठाया, उस पर धर्म खतरे में है का विक्टिम कार्ड चिपकाकर रोना शुरू कर दिया। मतलब जो लद्दाख के लिए, देश के युवाओं के लिए 21 दिन से भूखा बैठा है, उसकी मांगों पर कोई चर्चा नहीं होगी। देश में पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर वीडियो नहीं बनेगी। चंदा चोरी पर इनका धर्म संकट में नहीं आएगा। किसी राजनीतिक रैली में हनुमान जी बनाकर नेता लोग अपनी रैली में नचवा रहे थे, तब इनका खून नहीं खोला। लेकिन जब प्रोटेस्ट के मन से किसी ने सीता के पति बोल दिया तो इस पर रेज वीडियो बनाकर पूरे मुद्दे को डिरेल करने में लग गए। अद्भुत टैलेंट है भाई। जितने भी लोग इस बात पर छाती पीट रहे हैं, उनसे बस एक ही गुजारिश है, अगली बार जब सियावर रामचंद्र जी की जय बोलो ना, तो थोड़ा संभल कर बोलना। कहीं तुम्हारे अपने ही बनाए लॉजिक के हिसाब से तुम खुद ही हिंदू विरोधी घोषित ना हो जाए। दिमाग भगवान ने सोचने के लिए दिया है, सिर्फ हर बात पर ऑफेंड होने के लिए नहीं। और एक बात और, हर उस सनातनी भाई बहन से जो सच में हिंदुत्व को जीते हैं, सनातन का सम्मान करते हैं। आपको भी ऐसे नफरती कंटेंट के जरिए खुद को
राजनीति और इंटरनेट की दुनिया में हिंदुत्व के नाम पर रेलेवेंट रखने वाले फ्रिंज एलिमेंट के खिलाफ खड़ा होना पड़े। आपको भी आगे आना होगा और बोलना होगा कि राजनीति और केवल व्यूज ओरिएंटेड नफरती कंटेंट के लिए बार बार हिंदुत्व के अपमान का ये मजाक बंद होना चाहिए, क्योंकि जब तक खुद हिंदू भाई बहन अपने धर्म को किसी राजनीतिक या सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट की टूलकिट से नहीं बचाएंगे, तब तक ये लोग ऐसे ही हिंदू धर्म का मजाक बनाते रहेंगे। अगर बात पे दम लगा हो तो वीडियो को दबाकर शेयर करो और उन लोगों को टैग करो जो आजकल हर जगह सिर्फ ऑफेंड होने का बहाना ढूंढ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो। पीस आउट।